आदरणीय अतिथिगण एवं साथियों, आपके सामने कविता रखूं। कविता बड़ी, आज एक विचार आया मन में कि पहली कविता किसने लिखी, तो उसको थोड़ा सा ढूंढा, अच्छा गूगल में देखा तो सुमित्रा नंदन पंत जी की दो शब्द निकले कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता। यहाँ पे बहुत जो है लोगों ने बड़ा सीरियस लिखते हैं, मैं इतना सीरियस लिखता नहीं। मेरा मानना है कि लाइफ इज प्रिविलेज एंड जॉय। तो मैंने कहा ये जो वियोगी वाली बात आई, तो वियोगी में लगा पहली कौन सी लिखी थी, तो मटरू की माँ की ने लिखी थी पहली वाली। तो उसकी दो लाइनें मैं आपको दूंगा, उसके बाद में कविता सुनाऊंगा, और अगर उपमा पसंद आए तो तालियों से आपका स्वागत चाहूंगा। ये तब की है कविता जब वो होता जब से तुमको देखा है। तो उसकी लाइनें हैं कि बिन पूछे ही तुम मेरे ख्यालों में चली आती, बिन पूछे ही तुम मेरे ख्यालों में चली आती हो, जितना चाहती हो उतना सताती हो। और उपमा पे ध्यान दीजिए कि मैं वृक्ष सा असहाय खड़ा सब देखता रहता हूँ, मैं वृक्ष सा असहाय खड़ा सब देखता रहता हूँ, तुम छाया सी कभी पास कभी दूर नजर आती हो। आजकल एक समय है कि नाम बड़े बदले जा रहे हैं, और नाम बदलने से जो व्यंग निकलता है, तो पहला तो मैं आज आपको व्यंग करूँगा, अगर समय मिला तो आपको एक हास्य सुनाऊंगा, नहीं हुआ तो कोई बात। आज मेरा जो व्यंग है उसका नाम है कामी। अब आप देख लीजिएगा, और इसमें कुछ आएगा कि नाम बदलने से क्या हुआ, और जो मैं नाम बताऊंगा उसको इंग्लिश में लिख के देख लेना, हिंदी को इंग्लिश में लिख के देख लेना, तो विभाग पता लगेगा। एक रोज शाम को मेरा मित्र घर आया, मुझे थका हारा देख करके उसने समझाया कि बोले सरकारी दफ्तर से भी थक करके घर आते हो, सरकारी दफ्तर से भी थक करके घर आते हो, लगता है तुम दफ्तर में कामी कहलाते हो, लगता है तुम दफ्तर में कामी कहलाते हो। कामी सुन के मैं थोड़ा सा सपचाया, कामी सुन के मैं थोड़ा सा सपचाया। मित्र ने कहा तुमने कामी का गलत अर्थ लगाया, मित्र ने कहा तुमने कामी का गलत अर्थ लगाया। ऑफिस में कामी वही कहलाते हैं जो दफ्तर की हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं, बिना मांगे हर मामले में अपनी सलाह दे जाते हैं, अपनी इस बीमारी के कारण पूरे दफ्तर का बोझ उठाते हैं। यह कामी देश पर और खुद पर अभिशाप है, यह कामी खुद पर और देश पर अभिशाप है। अरे बंधुआ, मजदूरी खत्म हो चुकी है, आत्महत्या करना पाप है। आत्महत्या करना पाप है। बोले ज्ञान के चक्षु खोल, भोले ज्ञान के चक्षु खोल। समय के साथ परिभाषा बदल जाती है, पहले चाय पकोड़े वाली दुकान थी, अब कैश पेड वर्क डन कहलाती है। पहले चाय पकोड़े वाली दुकान थी, अब कैश पेड वर्क डन कहलाती है। रोज कितने ही पुल व सरकारी भवन गिर जाते हैं, रोज कितने ही पुल सरकारी भवन गिर जाते हैं, फिर भी गुणवत्ता अधिकारी पदोन्नति को पाते हैं। गुणवत्ता नहीं, अब आश्वासन दिया जाता है। पहले होता था क्वालिटी कंट्रोल, अब क्वालिटी कंट्रोल का नाम बदल गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। तो गुणवत्ता नहीं, आश्वासन दिया जाता है, इसलिए अब गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी कहलाता है। ठेकेदार हंस करके विभाग को ठेंगा दिखाता है, ठेकेदार हंस करके विभाग को ठेंगा दिखलाता है, नया रजिस्ट्रेशन करा के काम चलाता है, जनता चिल्लाती है, मीडिया टीआरपी पाता है। विभाग इंजीनियरिंग में एक्सीलेंट कहलाता है, विभाग इंजीनियरिंग में एक्सीलेंट कहलाता है। अफसरों ने गांधी जी के सिद्धांत को संशोधित करके अपनाया, अफसरों ने गांधी जी के सिद्धांत को संशोधित करके अपनाया है।
एक देखता नहीं, दूसरा सुनता नहीं, तीसरा बोलता नहीं। एक देखता नहीं, एक सुनता नहीं, एक बोलता नहीं है। हे कामी तुम निष्क्रिय बन जाओ, हे कामी तुम निष्क्रिय बन जाओ, देश की प्रगति में अपना हाथ बटाओ। ऑफिस में जब जब काम का बोझ बढ़ जाता है, अफसर का भतीजा आउटसोर्सिंग पे रखा जाता है, बेरोजगारी का ग्राफ घटता है, देश उन्नत कहलाता है। मैंने कहा मेरी सीआर, बोले पहले काम के आधार पर लिखी जाती है, पहले ये काम के आधार पर लिखी जाती है, अब रिलेशन के आधार पर लिखी जाती है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल रिलेशन कहलाती है। मैंने कहा, बोले कॉन्फिडेंशियल रिलेशन कहती है, अभी फिर भी अफसर इसे गलत लिखने से घबराते हैं, फिर भी अफसर इसे गलत लिखने से घबराते हैं, क्योंकि कर्मचारी अभियोग लगा के आयोग में चले जाते हैं। बोले सरकारी सेवा का उपभोग कर, सरकारी सेवा को उपभोग कर, फ्यूचर ब्राइट है, तनख्वाह हमारा बर्थ राइट है। मैंने कहा अगर मेमो मिल जाए तो उसका क्या है उपाय? बोले अफसर मेमो नहीं दे पाएगा अगर तू ये 3 सूत्री फार्मूला अपनाएगा। बोले हुक्म मोड़ना ना, तिनका तोड़ना ना, गिफ्ट छोड़ना ना। हुक्म मोड़ना ना, तिनका तोड़ना ना, गिफ्ट छोड़ना ना। हर एक ड्राफ्ट को अफसर से 4 बार पूछ के आओ, फिर भी जान के गलत बनाओ। एक ड्राफ्ट को अफसर से 4 बार पूछ के आओ, फिर भी जान के उसे गलत बनाओ। 2-4 बार में अफसर झल्ला जाएगा, फिर तुमसे कभी ड्राफ्ट नहीं लिखवाएगा। बोले गांधी जी का बंदर बन जा नए साल से सीख, गांधी जी का बंदर बन जा नए साल से सीख, खान पीन को बांद्रा, डंडे खान को रीछ। एक हास्य है थोड़ा सा, कुछ जब देखते हैं आप लोग जाम वाम लगा देते हैं ना, तो उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है, कुछ लोगों के लिए बहुत विकट समस्या हो जाती है। तो जाम पे मैंने लिखी है, देखिए क्या जीवन बदल जाता है। कि शादी की खातिर पंडित को कुंडली जब दिखलाई, शादी की खातिर पंडित को कुंडली जब दिखलाई, कुंडली देख पंडित घबराया, बात ये उसने बताई। बोले पंचम घर में शनि खड़ा है, कुछ पल में राहु भी आ जाएगा, और संकट ही संकट आगे पीछे है, जहाँ कहीं तू जाएगा। मैंने पूछा यार शादी का भी बन सकता है योग, मैंने पूछा शादी का भी बन सकता है योग, या सारी उम्र यूं ही जीने का बना रहेगा योग। पंडित बोला प्यारे तेरी राह नहीं आसान, पंडित बोला प्यारे तेरी राह नहीं आसान, हिम्मत ना हारे तू तो तेरा बन सकता है काम। इस महीने के भीतर अगर विवाह न हुआ तुम्हारा, अटल वचन है सारी उम्र रहना होगा कुआरा। पंडित की बातें कानों में गूंज रही थी सारी, ख्यालों में मेरे भीष्म पितामह तो कभी आते थे अटल बिहारी। ख्यालों में मेरे भीष्म पितामह आते थे, निश्चय किया कि इसी माँ या तो शादी कर जाऊं, और तुम्हारा ये मरना है तो इसी माँ मर जाऊं। निश्चय किया इसी माँ या तो शादी कर जाऊंगा, तुम्हारा ही मरना है तो इसी माँ मर जाऊंगा। विज्ञापन से एक लड़की को मैंने झट से पसंद कर डाला, पंडित ने भी 2 दिन बाद का मुहूर्त तुरंत निकाला, और बैंकेट पार्लर बैंड घोड़ी पंडित बुक करवाए, सूट का कपड़ा लेकर के सीने को दे आए। अब शनि ने करवट ली, राहु ने चाल दिखाई, अब शनि ने करवट ली, राहु ने चाल दिखाई। अगले दिन अखबार में पहली खबर ये आई कि दिल्ली में सीलिंग के विरोध में होगा नहीं कोई काम, बाजार होंगे बंद सारे, होगा चक्का जाम। बाजार होंगे सब बंद सारे, होगा चक्का जाम। मैं घबराया तो यारों ने हिम्मत सी बनवा दी, बोले हमें तेरे यार करवा के रहेंगे तेरी शादी। पहन पुराना स्कूटी में झट से दूल्हा बनाया, यार मेरा एक छोटे कद का घोड़ा सा ले आया, यार मेरा एक छोटे कद का घोड़ा सा ले आया। घोड़े से को देख के मन ही मन सुखसाया, अगले पल यारों ने मुझको उस पर जा बैठाया। बोले घोड़ी से इसका डीएनए मिलता है, बैठा रहे चुपचाप। घोड़ी से इसका डीएनए मिलता है, बैठा रहे चुपचाप। मतलब सब लोग इसे ही कहते हैं अपना बाप। बैंड की दुकान सील है, ढोल से काम चलेगा। बैंड की दुकान भी सील है, ढोल से काम चलेगा। प्यारे आज सबर कर, बैंड तेरा रोज बजेगा। प्यारे आज सबर कर, बैंड तेरा रोज बजेगा। बारात बैंकेट हॉल पहुंची, घराती बाहर ही गए,
बोले एमसीडी वाले अभी अभी करके गए बोले एमसीडी वाले अभी अभी करके गए। दिल शनि का दिल में ख्याल दिल में आते ही मैं छर्रा जाता था। लड़की वालों की हर बात पे हामी भर जाता था। लड़की वालों ने मौके की निजाकत को दिया जान। बोली लड़की पार्लर गई थी बेटा, वहां लगा हुआ है जाम। बोले लड़की पार्लर गई थी बेटा, लगा हुआ है जाम। बोले प्यारे शादी का शुभ मुहूर्त कहीं हाथ से ना निकल जाए, लड़की एक बार है कहिए तो ले आए। शादी का शुभ मुहूर्त हाथ से ना निकल जाए, लड़की दुल्हन एक और है कहिए तो ले आए। मैंने झट से यहाँ कर दी पार्क में फेरे करवाए। दुल्हन देखी तो नैना तिरछे बिना हंसे ही दांत उठाए। दुल्हन देखी तो नैना तिरछे बिना हंसे ही दांत उठाए। मैं मुस्कुराया सोच रहा था शनि गया है। मैं मुस्कुराया सोच रहा था शनि गया है हार। मुझे बताया गया दहेज में बच्चे भी हैं। मुझे बताया गया दहेज में बच्चे भी हैं चार। मैं अनायास चिल्लाया सरकार को कुछ तो करना चाहिए, कम से कम दिल्ली में ये सीलिंग बंद हो। धन्यवाद।